नर्मदे हार। कैसे हो प्रभु? क्या चल रहा है? कैसा बीत रहा है आपका जीवन? आज होली है और इस होली पे हम नर्मदा परिक्रमा पे हैं और इस नर्मदा परिक्रमा पे हम अपने ज़िंदगी में कभी ऐसी होली नहीं मनाई होगी। नर्मदा परिक्रमा ये एक जीवन का ऐसा अनुभव है जिसमें आपको पता चलता है कि आप अकेले नहीं हो, कि आप का जो परिवार है आप सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं हो। नर्मदे हर। आप का परिवार एक्चुअल में सिर्फ आपके खून के रिश्ते तक सीमित नहीं है। नर्मदा परिक्रमा में आपकी आंखें खुल जाती है और आपको पता चलता है कि ये सारा संसार ही आपका परिवार है। आपको पता चलता है कि संसार का हर एक व्यक्ति आपका भाई है, आपकी माता है, आपके बंधु है। आपको नर्मदा परिक्रमा करते हुए इस बात का एहसास हो जाता है कि हम लोग कितने ज़्यादा अंधकार में हैं, कितने ज़्यादा भ्रम में हैं। नर्मदा परिक्रमा करते हुए तुम्हें पता चलता है कि संसार में कितना ज़्यादा प्रेम है, कितना ज़्यादा भक्ति भाव है। नर्मदा परिक्रमा करते हुए आपकी आंखें खुल जाती है कि हम जो भारतीय हैं, नर्मदे हर, उस भारत में एक कितनी अद्भुत संस्कृति है। नर्मदे हर। इस तरह से जहाँ हम गांव से शहरों की तरफ भाग रहे हैं, जहाँ पे हम हमारे संस्कृति को सिर्फ़ और सिर्फ त्योहार के दिन ही समझ पाते हैं। उसके अलावा हम हमारे संस्कृति को अपने फ़ोन की गैलरी में कहीं पे कैद कर कर के उसको रख देते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा भारत जो इतना सुंदर देश है, जिसके अंदर इतनी सुंदर संस्कृति है, उसको छोड़ कर के हम शहरों के उन डब्बों में जा कर के रहने लगे हैं, जहाँ पे हम अपने आप को अकेला पाते हैं, अपने परिवार वालों से दूर कहीं किसी कंक्रीट जंगल में वो चीज़ें कर रहे हैं जिनसे हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, हमारी आत्मा को सुख नहीं मिलता और हम बस किए जा रहे हैं। जब मैं नर्मदा परिक्रमा पे इन गांव वालों से मिलता हूँ, जो मुझे गांव वाले कहते हैं, जो उनके चेहरे पे खुशी नज़र आती है और दुख भी नज़र आता है, पर एक सुकून है सारी चीज़ों में। नर्मदे है। नर्मदा परिक्रमा पे मेरी आंखें खुल गई कि हम लोग जिस तरह का जीवन शहरों में जी रहे हैं वो जीवन है ही नहीं। वो बस पता नहीं क्या है, सच बताऊं तो। और क्यों है, क्या ज़रूरत है, पता नहीं। मुझे बहुत बुरा लगता है उन लोगों के लिए जो गांव छोड़ कर करके
आसमान से गिर गिर के वो ऐसे खड्डे में गिरते हैं। शहर कुछ है ही नहीं, शहर एक खड्डा है जहाँ पे आप गिर जाओगे बस, और कुछ नहीं। गिर जाओगे सच में, आपकी ज़मीर में झांक कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप गिर चुके हो। नर्मदा परिक्रमा में मुझे अपने आप से मिलने का भी बहुत मौका मिला। मुझे अपने आप के कैरेक्टर को समझने का भी बहुत मौका मिला। मुझे पता चला कि रघुवीर सिंह राठौर है क्या, और रघु राही है क्या। और मुझे ये भी पता चला कि मैं सच में देखा जाऊं तो कुछ भी नहीं हूँ। मतलब सच में नर्मदा परिक्रमा में एक चीज़ तो पता चली कि जो इमेज मैंने अपने आप में बना रखी थी, अपने बुद्धि में अपने आप को जो समझ रखा था, शहर में पल करके, शहर में रह करके, वो मैं हूँ ही नहीं। वो तो बस मेरा इमेज है जो मैंने बना लिया है, और मैं उसको प्रोटेक्ट करता चला गया। नर्मदा परिक्रमा में मुझे पता चला कि मैं सच में कुछ भी नहीं हूँ। मैं आज इस गांव में ये रघु हूँ, तो अगले गांव में पहुँचने तक मैं कोई और रघु हूँ। मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं, बस मेरा एक स्वभाव है, बस वो ही कांस्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। मेरे विचार हर गांव से बदलते जाते हैं, हर व्यक्ति से मिलने के बाद बदल जाते हैं। मेरे विकार नहीं बदलते, मेरे विचार बदलते रहते हैं। जो भी मेरे विकार हैं जिन पे मैं अभी काम कर रहा हूँ वो नहीं बदलते, पर विचार अक्सर बदलते रहते हैं। नर्मदा परिक्रमा में मुझे ये भी पता चला कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और ज़िंदगी कितनी आसान है। और सबसे ज़्यादा जो सबसे अच्छा मुझे लगा नर्मदा परिक्रमा करते हुए वो यही है कि हमारा जो देश है, हमारी जो संस्कृति है, और कुछ है ही नहीं इसके आगे। वो इतना सुंदर संस्कृति है। आप सोचो कि एक इंसान बस कुछ नहीं, एक बस्ता लिए, एक डंडा लिए, नंगे पैर निकल पड़ा है, और उसे कोई फिक्र नहीं है कि वो कहाँ खाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ सोएगा, क्या उसके साथ होगा। और जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग एकजुट होकर के बस उस एक परिक्रमा वासी के लिए कितना कुछ करने लगते हैं कि उसको कोई चिंता ही नहीं। वो तो बस हंसते खेलते अपने भजन में लगा हुआ है, अपने ध्यान में लगा हुआ है, अपनी खोज में लगा हुआ है। ऐसी संस्कृति कहाँ मिलेगी तुम्हें जहाँ पे तुम्हें पूरा का पूरा संसार, पूरा का पूरा एक समाज हेल्प कर रहा है आपकी यात्रा को सफल बनाने के लिए, आपकी यात्रा को सफल बनाने के लिए।